हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग बहुत ही इजी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इकोसिस्टम। लेकिन ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। होता क्या है ना, जब इजी टॉपिक होता है ना तो बच्चे उसको अच्छे से पढ़ते नहीं और मैक्सिमम क्वेश्चंस फिर वहीं से आते हो और आप रिग्रेट करते हो। तो ये इजी टॉपिक है, हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। पे अटेंशन, लेट्स स्टार्ट। देखो गाइस, जो ये हमारा इकोसिस्टम है ना, इसको हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। अब ऐसा क्यों? देखो, एक इकोसिस्टम में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया पॉन्ड। तो पॉन्ड में क्या है? पॉन्ड में वाटर है, प्लांट्स है, अलग अलग एनिमल्स है। तो पॉन्ड क्या है? एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम में क्या आते हैं? कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कुछ नॉन लिविंग आते हैं। तो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। अब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है ताकि इकोसिस्टम अच्छे से काम करे। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द बेसिक कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का इस दो टाइप का है। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल में क्या आएगा? फॉरेस्ट आएगा, ग्रासलैंड्स आएंगे, डेजर्ट्स आएंगे। लेकिन अगर वही हम एक्वेटिक की बात करेंगे तो एक्वेटिक यानी वाटर, यानी इसमें पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन ये सब आएगा। लेकिन अगर मैं इनको अच्छे से देखूं तो कोई भी इकोसिस्टम उसके ए बायोटिक कंपोनेंट के बिना अधूरा है। अब ना आप लाइट सनलाइट के बिना जी सकते हो, ना ऑक्सीजन के बिना जी सकते हो। हर इकोसिस्टम का अपना टेम्परेचर होता है। तो ये सारे जो ए बायोटिक कंपोनेंट्स है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तुम सब मर जाओगे। अगर सनलाइट ही नहीं रहेगी कोई फूड चेन काम ही नहीं करेगी। समझ आई बात? और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या रहेंगे? सो दे हैव टू बी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऐसे सोचो कि इकोसिस्टम एक क्लास है अब, या फिर कोई एक इंस्टीट्यूट है। तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है? टीचर रहेंगे, प्यून्स रहेंगे, बच्चे रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ रहेगा, एंड एवरीवन हैज़ टू वर्क एफिशिएंटली। अगर एफिशिएंटली काम नहीं करोगे तो दैट क्लास इज गोइंग टू कोलैप्स। सिमिलरली कोई भी इकोसिस्टम में क्या हो रहा है? इकोसिस्टम एक साइकिल की तरह चल रही है। उसमें क्या होता है? सबसे पहले आता है सनलाइट। सनलाइट क्या करेगा? एनर्जी देगा। उससे प्लांट क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो मेरे साइकिल का पहला कंपोनेंट क्या है? इट हैज़ टू बी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है एंड रिजल्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो भी मेरे को ग्लूकोज मिल रहा है। इन चीज़ों को हम डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन दे रहे हैं इकोसिस्टम का। जो अगली चीज़ है वो क्या है? दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मतलब क्या? ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, तो एनर्जी ग्रास से ग्रास हॉपर में गई, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होंगी? इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन्स। ठीक, और जो फाइनली लास्ट कंपोनेंट है दैट इज बेसिकली आउटपुट। अब आउटपुट का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है कि सारे प्लांट्स को एनिमल्स खाने वाले। कुछ प्लांट्स अपने आप लाइफ खत्म होने के बाद मर जाएंगे। कोई ना कोई एनिमल खुद से मरेगा जिसको किसी और ने नहीं खाया। So, plant and animal marenge, they will get degraded, they will get decomposed, and the complete energy that was taken from the ecosystem or the environment is returned back. So guys, this is how your ecosystem efficiently works. एनर्जी कहीं नहीं जा रही, एनर्जी इकोसिस्टम में से ही आ रही है, इकोसिस्टम में ही वापस जा रही है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर फॉर इकोसिस्टम। समझ आई बात? सो गाइज, दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू योर इकोसिस्टम। छोटा सा चैप्टर है लेकिन हम लोग उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स मीट सून विद द न्यूअर सेशन नेक्स्ट टाइम।